दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एसएससी एमटीएस न्यू वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एमटीएस और हवलदार सिविक सीबीएन के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो वेरियस वैकेंसीज के लिए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस तरह से फिल करोगे, कैसे आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर चुनोगे, कैसे आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दोगे, कैसे अप्लाई करते हुए पर्सनल डिटेल फिल करोगे और कैसे अपना आप पासवर्ड क्रिएट करोगे, एडिशनल डिटेल किस तरह से फिल करोगे, कैसे आप अपना फेस ऑथेंटिकेशन करोगे और यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर किस तरह से करोगे, किस तरह से आप अपने सिग्नेचर अपलोड करोगे, किस तरह से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और कितने केबी में आप अपलोड कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक फीस पेमेंट करते हुए कैसे आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स कैंडिडेट्स को आ रही है अप्लाई करते समय, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। और अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर कोई टेक्निकल इश्यू है तो एसएससी की तरफ से जल्द ही सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर 1 या 2 दिन का वेट कर ले या फिर कुछ घंटों में ही आपका यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। तो आप सिंपल वे में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त में शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एमटीएस और हवलदार सिविक सीबीएन के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था, जिसके लिए टोटल वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो एमटीएस के लिए जल्दी डिक्लेयर की जाएगी ऑफिशियल पोर्टल पर। हवलदार के लिए 1075 वैकेंसीज यहाँ पर जारी कर दी गई है। वैकेंसी के साथ में बात अगर इंपोर्टेंट डेट्स की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 24 जुलाई 2025 है। 24 जुलाई तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करते समय कुछ कैंडिडेट यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मोबाइल फोन से भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप फोन या फिर आप लैपटॉप के द्वारा किसी भी डिवाइस से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दोनों से यहाँ पर सेम डिटेल फिल की जाएगी, बस लुकिंग इंटरफेस चेंज हो जाएगा। सैलरी लेवल 1 के अंतर्गत सैलरी यहाँ पर आपको प्रति माह के लिए दी जाएगी। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 और 27 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए है। एससी एसटी फीमेल ईएक्स सर्विसमैन को फीस जमा नहीं करनी होगी। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश, एसबीआई बैंक चालान से भी कर सकते हो। सिलेक्शन होगा यहाँ पर एमटीएस पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पे। हवलदार के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर आपको पैटर्न दिया गया है, आप एग्जामिनेशन का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न भी चेकआउट कर सकते हो। सेशन फर्स्ट में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे। 45 मिनट का टाइम है जो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड है, इन दोनों के लिए रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 20 क्वेश्चन, 60 मार्क्स होंगे। सेशन सेकंड में आप फर्स्ट में देख सकते हो जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और कंपेरिजन के लिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स, 45 मिनट का टाइम है। इसी तरह से यहाँ पर आपको पूरा पैटर्न दिया गया है। सिलेबस आप नोटिस से चेक करें। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ssc.gov.in पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें एमटीएस के लिए आपको इंपोर्टेंट डेट्स दे दी गई है। और अप्लाई करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दी गई है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल दी गई है, क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन, किस कैटेगरी को कितने आयु सीमा में यहाँ पर छूट दी जा रही है वो आप चेकआउट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर आपको इसमें एग्जामिनेशन सेंटर की भी लिस्ट दे दी गई है कि एग्जामिनेशन सेंटर आपके कोड वाइज क्या रहेंगे। रीजन वाइज आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दे दी गई है। यहाँ पर आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत एग्जामिनेशन पैटर्न पूरा डिटेल में दिया गया है और सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस भी यहाँ पर डिटेल में दे दिया गया है। आप यहाँ से पूरा सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हो।
साथ ही साथ इसी में आपको हाउ टू अप्लाई का ये प्रोसीजर दिया गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन कंप्लीट करना होगा और क्वालिफिकेशन का सेक्शन आपको किस तरह से कंप्लीट फिल कर लेना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हाउ टू अप्लाई प्रोसेस से रिलेटेड आपको इस पीडीएफ में दे दी गई है। तो अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन से कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ इसी पीडीएफ के एंड में आपको वैकेंसीज की भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो अप्लाई करने से पहले आप ये पूरी पीडीएफ रीड आउट कर ले, देन उसके बाद अप्लाई कर ले। अप्लाई करने के लिए हमारे पोर्टल पर ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको इस वेबसाइट के टॉप पर ही लॉगिन और रजिस्टर की ये टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अपनी आधार इनेबल प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है तो यहाँ पर बस अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहां से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। गाइस, हम आपको बता दें यहाँ पर एसएससी ने आधार इनेबल प्रोसेस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आपको अपना आधार वेरीफाई करना मस्ट है। बिना उसके यहाँ पर अब आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने अपनी आधार प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है तो आप लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का ये लिंक दिया गया है। आपको रजिस्टर नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपना एसएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद हम आपको बता दें, आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं, आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है, अपनी एडिशनल डिटेल देनी है, उसमें आपको अपनी नेशनैलिटी, एड्रेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को डिक्लेयर करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपको अपना ओटीआर कंप्लीट करना है। उसके लिए यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टेप पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया है, क्या आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड है। यहाँ पर एसएससी ने अब भर्तियों के लिए आधार कार्ड मस्ट कर दिया गया है। आधार प्रोसेस आपको इनेबल कर लेनी है। तो अगर आपके पास आधार है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और गाइस, यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर यहाँ पर आपके पास आधार नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नेम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसमें आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड या फिर गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना होगा, या फिर आपका पेंशन कोई डॉक्यूमेंट, पेंशन डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपना अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर या फिर आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको उन केस में अपलोड करने हैं अगर आपके पास आधार नहीं है। एड्रेस प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है, या फिर रेंट का एग्रीमेंट या फिर इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं चूज फाइल के इस बटन पर क्लिक करते हुए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है चूज फाइल के बटन पर क्लिक करते हुए। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर प्रूफ अपलोड करना है। जेंडर प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकती है या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है। यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना होगा। बेस्ट है यहाँ पर आपके पास आधार है तो आप आधार की डिटेल दें। यहाँ पर मोस्टली इंडिया में सभी के पास अब आधार अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डू यू हैव ए आधार कार्ड में। और उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपना
आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है, वही नंबर एक बार फिर से आपको एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने आधार को प्रमाणित करने के लिए डिटेल्स यहाँ पर रीड कर लेनी है। हिंदी में अगर आप इसे रीड करना चाहते हैं तो स्विच टू हिंदी के ऑप्शन पर क्लिक करें और हिंदी में आप इसे रीड कर लें। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्पीकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस डिटेल को सुन लेना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर गाइज आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ग्रीन कलर में आपको वेरीफाइड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको वही नाम एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यहाँ पर येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर वो चेंज नेम यहाँ पर आप एंटर करें। फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लें। और अगर आपने अपना नाम कभी चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। दोबारा से अपना जेंडर सेलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। यहाँ पर आपको अपनी ये डेट ऑफ बर्थ अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर में से वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपनी मदर का नाम एंटर करें, अपनी मदर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले। आपके फादर और मदर का नेम भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इनके नाम से पहले मिस्टर, मिसिस, श्रीमती, लेट या फिर डॉक्टर नहीं लगाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10वीं क्लास का एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसे दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास यहाँ पर पास आउट की है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर देना है, एक बार फिर से उसे एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप दोबारा से अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करनी है और इन्हें यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। इनके सामने आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है, यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है, तो आप इसे केयरफुली नोट डाउन करके रखें फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ ही आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भी आया होगा, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, वो वाला पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर इस पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें, उसका आंसर दें। फिर यहाँ पर आप दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें और फिर उसका आंसर यहाँ पर आप दें। और उसके बाद गाइस
गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, नया पासवर्ड जो आपने चेंज किया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी दोबारा से सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप इंडिया से हैं, उसके बाद अगर आप नेपाल, भूटान या फिर टाइबेटियन हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप अदर कंट्री से हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी की डिटेल देनी है और अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करें, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, आगे की डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना परजेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप येस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका परजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली सेव करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू भी चेकआउट कर सकते हो। आप प्रीव्यू OTR के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लें और उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। और फिर यहाँ पर अब गाइज आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको डिक्लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका SSC वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको फिर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सिविक एंड CBN एग्जामिनेशन 2025 के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद फिर आपको अप्लाई की इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको फिल फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर शो कर दी गई है। ये डिटेल्स आपकी OTR से फैच कर ली गई है, इसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो। आपको इसे केयरफुली चेकआउट करते हुए पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आने के बाद आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइज यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। आपने 10, 12 ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पास आउट कर रखी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके OTR से फैच कर ली गई है, आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी उसकी सभी डिटेल्स, जैसे कि आप उसे पास आउट कर चुके हो या फिर नहीं, किस ईयर में आपने पास आउट किया है, किस स्टेट से किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, आपका रोल नंबर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये पूरी डिटेल आपके OTR से फैच कर ली गई है। गाइज यहाँ पर SSC MTS और हवलदार की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से, या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिल कर दी गई है अगर आपने OTR में डिटेल प्रोवाइड कराई है। बस अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है। आपने कितने परसेंट मार्क्स यहाँ पर 10वीं में ऑब्टेन किए हैं। परसेंटेज है तो आप परसेंटेज एंटर करें, CGPA है तो CGPA एंटर करें। परसेंटेज अगर आप एंटर कर दोगे फिर आपके सामने CGPA का कॉलम डिसेबल कर दिया जाएगा और अगर आप CGPA एंटर करोगे तो फिर आपके सामने यहाँ पर परसेंटेज का ये कॉलम डिसेबल कर दिया जाएगा। और अगर आपने कोविड-19 के दौरान अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज या फिर CGPA एंटर नहीं करना है, आपको परसेंटेज के कॉलम में NA यहाँ पर एंटर कर देना है। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं या फिर सर्विस करते हैं आर्म्ड फोर्सेज में।
अगर करते हैं सर्विस या फिर ये एक सर्विसमैन है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि कब आपने आर्म फोर्सेस ज्वाइन की है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आप कब छोड़े हो वो जॉब, डिस्चार्ज की गई हो उस पोस्ट से, यहाँ पर आपको वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और यहाँ पर अगर आप एक सर्विसमैन या फिर आर्म फोर्सेज में नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो येस करें और फिर यहाँ पर आप अपना एज रिलैक्सेशन कोड सेलेक्ट कर लें। आप SC ST है या फिर डिफेंस पर्सनल कैंडिडेट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आप एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर अवेलेबल कराना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर चाहते हैं तो आप येस करें, नहीं चाहते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद गाइस फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है, आप 3 एग्जाम सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट करें। जिसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड और थर्ड पर रखना चाहते हैं उसे आप सेकंड और थर्ड पर यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो यहाँ पर किस लैंग्वेज में आप चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, गुजराती, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, अगर है तो यहाँ पर आपको ये कॉलम ऑटोमेटिकली इनेबल्ड मिल जाएगा अगर आपने OTR में अपनी डिसेबिलिटी वहाँ पर फिल की होगी। और अगर वहाँ पर OTR भरते समय आपने अपनी डिसेबिलिटी में नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो फिर ये कॉलम आपको यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से अबव है कैटेगरी बोथ आर्म्स अफेक्टेड में, ये भी कॉलम आपको डिसेबल्ड कर दिया जाएगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम में अपनी डिसेबिलिटी नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको फिजिकली लिमिटेशंस है राइट एज पारा 8.2 और 8.3 के, अगर है तो आप येस करें और फिर यहाँ पर आप अपना रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट अपलोड करें। आप चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपना रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर क्या आपको स्क्रैप की जरूरत पड़ेगी, ये डिटेल आपको OTR में पूछी गई थी, अगर वहाँ पर आपने नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो फिर ये आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी। और अगर आपने येस किया होगा तो आप येस करें और उसकी डिटेल दें। फिर यहाँ पर आपको अपने स्टेट कोड भरने हैं। गाइस यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको स्टेट्स कोड दिए गए हैं। ये जिस स्टेट में आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जॉब करना चाहते हैं, यानी कि जिसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, वो नंबर यहाँ पर आप इन कॉलम्स में फर्स्ट नंबर पर एंटर करें, जिसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जिस भी नंबर पर आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सीक्वेंस वाइज एंटर करें। और यहाँ पर अगर आप 4 या 5 स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बाकी के जो कॉलम्स बचेंगे वो उनके लिए यहाँ पर आपको X एंटर कर देना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर उड़ीसा को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहता हूँ तो मुझे पहले यहाँ पर 32 टाइप करना है। और मान लीजिए अगर मुझे चंडीगढ़ को सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना है तो यहाँ पर इसका कोड मुझे सेकंड नंबर पर एंटर करना होगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर गोवा को थर्ड नंबर पर रखना चाहता हूँ और इसका कोड 54 है तो मुझे यहाँ पर थर्ड नंबर पर 54 एंटर करना होगा। इस तरह से आपको मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपने स्टेट कोड यहाँ पर एंटर कर देने हैं। जिस स्टेट को आप जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर यहाँ पर आप उसे एंटर करें। और गाइस मान लीजिए अगर आप 2 या 3 ही स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपको X एंटर करना है। बाकी के सभी कॉलम्स में ऑटोमेटिकली यहाँ पर X फिल हो जाएगा, यानी कि बस अब आप इन 3 स्टेट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। और इस तरह से अपने स्टेट कोड फिल करने के बाद, अपनी डिटेल फिल करने के बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है, अपना लाइव फोटो आपको कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको अपना मोबाइल फोन यूज करना होगा। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाएं मोबाइल फोन पर और फिर वहां पर आप माई SSC का ऐप डाउनलोड कर लें और उसे फिर आप इंस्टॉल कर लें। उसे इंस्टॉल करने के बाद गाइस आपको यहां पर अपनी एक और ऐप इंस्टॉल करनी होगी अपने मोबाइल फोन पर ही। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल प्ले स्टोर में आधार फेस RD का ये ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल फोन में माई SSC ऐप इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको उसे ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर
कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको login/रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड वही एंटर करना है जो आपने एसएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए क्रिएट किया था। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको माई एप्लीकेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने जो भी करंट में वैकेंसी चल रही है उनकी लिस्ट शो कर दी जाएगी। आप यहाँ पर एसएससी की जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी भर्ती के लिए आपको कंटिन्यू की टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल शो कर दी जाएगी। इसी तरह से आपको एजुकेशनल डिटेल शो कर दी जाएगी। उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन शो कर दी जाएगी और उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन की डिटेल शो की जाएगी। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करते हुए स्टेप बाय स्टेप आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के सेक्शन में आना होगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करना होगा। आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करने के बाद में आपको आधार फेस आरडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपके मोबाइल में पहले से ही आधार फेस आरडी इंस्टॉल्ड है तो आपको डायरेक्टली अपना फेस ऑथेंटिकेट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना फेस इस सर्कल में लाना होगा और अपनी आंखों को 2 बार ब्लिंक करना होगा तो आपका फोटो यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर से भी इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और आपकी आंखें कैमरे की तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल सीधा आपको देखना है कैमरे की तरफ और यहाँ पर रेड कलर का जो रेक्टेंगल होगा उसमें पूरा फेस आपका कवर्ड होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको कोई भी कैप, मास्क या फिर सनग्लासेस नहीं पहनने हैं और यहाँ पर साथ ही साथ आपको ईयरफोन या फिर कोई अन्य डिवाइस भी अपने कानों में नहीं रखना है जब आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करेंगे। और उसके बाद में आपको कैप्चर लाइव फोटो की टैब पर क्लिक करते हुए अपना फोटो लाइव कैप्चर कर लेना होगा। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस तरह से लाना होगा जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है। फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। डायमेंशन उनकी 6.0 सेंटीमीटर उनकी विड्थ और 2.0 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। रेजुलेशन 300 DPI होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए आपको गाइडलाइन भी दी गई है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू रीड के इस लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे। गाइस इस फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट्स में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट कर लेना है। एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको अपलोड योर सिग्नेचर की टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप क्लिक करें, अपनी फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर दें। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और आपके सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको अगर कोई मिस्टेक नजर आ रही है तो आप गो बैक के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पहले यहाँ पर आपको शॉर्ट
रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, एसएससी की तरफ से इसे रिसीव कर लिया गया है। अब यहाँ पर आपका कंटेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जो डिटेल्स आपने प्रोवाइड कराई है उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस शो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और गाइस फिर आप गो टू डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में जा सकते हैं और वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप एसएससी, एमटीएस और हवलदार के खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।